तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3273 मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेज डील टू बॉब बाई वीकली कोडिंग कॉन्टेस्ट का हार्ड क्वेश्चन। वैसे ये हार्ड है नहीं, सिर्फ टैग हार्ड है। एक काइंड ऑफ मीडियम क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है ऐसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको पढ़ने से अच्छा मैं सीधे इस टेस्ट केस को लेके चलता हूँ और सीधे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ओबीएस में, ठीक है। सॉरी, वन नोट में। वन नोट पहला जब है, ठीक है। तो ये बहुत, इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, पेन वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तो एक बॉब है, बॉब द बिल्डर वाला बॉब है, ठीक है। बॉब है और इसकी कुछ पावर है। तो लेट सपोज इसकी पावर है 4, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट कुछ एनिमीज खड़े हैं। तो मैं एनिमीज को रेड से बना देता हूँ, एनमी 1, एनमी 2, एनमी 3, एनमी 4, ठीक है। तो एन एनिमीज हो सकते हैं, इस केस में एन 4 है, ठीक है। और सबका सबकी कुछ डैमेज है, जैसे इसका डैमेज 1 है, इसका डैमेज 2 है, इसका डैमेज 3 है, इसका डैमेज 4 है। और सबकी कुछ हेल्थ है, तो ये डैमेज हो गया और ये हेल्थ हो गई 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। ये इसकी हेल्थ हो गई। अब क्या होगा, एक एक करके काम होगा। पहले ये सारे एनिमीज, ठीक है, जिन जिनकी हेल्थ जीरो से ग्रेटर देन है, ठीक है। ठीक है, जिन जिनकी हेल्थ जीरो से ग्रेटर देन है वो इसको मारेंगे, ठीक है। और एक मिनट, एवरी सेकंड आफ्टर द एनिमीज डील टू डैमेज बॉब ही चूज वन ऑफ द एनिमी दैट इज स्टिल अलाइव, ठीक है। ठीक है, तो हर सेकंड क्या होगा कि सारे एनिमीज बॉब को मारेंगे। फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा कि बॉब एनिमीज को मारेगा, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। अब देखो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और समझाता हूँ फर्स्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। तो लेट सपोज टी इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। टाइम हमारा 1 सेकंड पे क्या होगा, wait a minute again, every second after the enemies deal damage he choose one of the enemies that he is still alive and deals power points of damage to them, ठीक है। तो अटैक एनिमी 3 इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, हम्म, इसको मैं कैसे समझाऊं। लेट सपोज एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सारे एनिमीज इसको मारेंगे, तो टोटल डैमेज कितना दे देंगे। अगर मैं कहता हूँ कि ये बंदा है, ठीक है, इसकी पावर है 4, ठीक है। अब ये सारे एनिमीज जब इसको मारेंगे तो ये कितने का डैमेज देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला जो एनिमी है ये 1 का डैमेज देगा, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। तो टोटल डैमेज कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज 10, ठीक है। तो इस टाइम इसने 10 का डैमेज दे दिया। अब क्या होगा, ये 4 एनिमीज थे ना हमारे, और इनका डैमेज था 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये डैमेज था और इनकी हेल्थ थी 4, 5, 6 और 8, ठीक है। ये इनकी हेल्थ थी। ये दो चीज हो गई। तो अब तक बॉब ने इतना डैमेज खा लिया, अब क्या करेगा, टाइम इक्वल्स टू 2 होगा और अब बॉब मारेगा, ठीक है। एवरी सेकेंड आफ्टर enemies deal damage to Bob, he choose one of the enemy that he is still alive and deals uh, power points of damage to them। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसने अटैक कर दिया एक ही सेकंड में, अभी 1 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 1 पे ही, जैसे ही इन सारे एनिमीज ने इस पे अटैक कर दिया, अब बॉब की बारी आएगी और बॉब क्या करेगा, अपनी पी इक्वल्स टू 4 की पावर से किसी एक एनिमीज पे अटैक करेगा और उसकी हेल्थ को बाई 4 से रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में सपोज बॉब ने इस एनिमी को अटैक किया, मैं व्हाइट पेन ही ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे अटैक किया और जैसे इस पे अटैक किया तो इसकी हेल्थ 8 से इसकी नई हेल्थ हो गई 4, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि बॉब क्या करेगा, किसी एक एनिमी को ही चूज कर सकता है और सारे एनिमीज एक साथ बॉब को मारेंगे, लेकिन बॉब किसी एक एनिमीज को ही चूज करेगा। अब ठीक है, तो अब नई हेल्थ इसकी हो गई है 4। अब टाइम इक्वल्स टू टी आया, इसकी पावर 4 ही रहेगी, ठीक है। अब जो हमारे एनिमीज है उनकी 1, 2, 3, 4 डैमेज हो गया और हेल्थ कितनी होगी 4, 5, 6 और 4, ठीक है। ये इसकी डी और ये इसकी हेल्थ, ठीक है।
अब क्या होगा, फिर सारे के सारे एनिमीज बॉब को मारेंगे। अब बॉब को मारेंगे तो फिर कितना डैमेज होगा, 1 + 2 + 3 + 4 का, विच इज 10। ठीक है, तो 10, अब पहले 10 हो चुका था, अब नया 10 है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर बॉब भी इनको मारेगा। अब बॉब फिर से लेट सपोज इसको मारता है, लास्ट वाले एनिमी को, तो इसका अब हेल्थ कितना हो जाएगा, 4 से रिड्यूस हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब टाइम इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा। ठीक है, इसकी पावर तो 4 रहेगी, 4 पावर कभी नहीं जाने वाली। अब हमारा एक एनिमी की हेल्थ होगी 0, तो मीन्स अब ये अटैक नहीं कर सकता ना। तो 1 2 3 डैमेजेस, 4 5 6 डैमेज और हेल्थ। अब क्या होगा, फिर सारे एनिमीज को मारेंगे, तो मारेंगे तो कितना हो गया, 1 + 2 + 3 विच इज 6 का डैमेज। ठीक है, अब बॉब क्या करेगा, बॉब किसी एक एनिमी को पकड़ के उसको मारेगा। तो बॉब ने लेट सपोज इसको मारा। ठीक है, तो इसका अब हेल्थ 6 से हो गया 2। ठीक है, अब टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड आएगा। अब क्या होगा, इसकी पावर तो 4 ही रहेगी। अब जो नया एनिमीज है उनकी डैमेज तो पावर नहीं चेंज होगी, और उसकी हेल्थ हो जाएगी 4 5 2। ठीक है, ये डैमेज और ये हेल्थ। अब क्या होगा, फिर से सारे एनिमीज इसको मारेंगे, तो कितना का डैमेज देंगे, 1 + 2 + 3 विच इज 6 का डैमेज देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेगा, बॉब इनको मारेगा। तो बॉब ने फिर से सपोज इसी एनिमी को मारा, तो इसको अब 0 हो गया, मीन्स हुआ तो -2, लेकिन -2 मतलब 0 से छोटा है, तो ये वाला एनिमी भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा, फिर टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, बॉब तो सेम ही है भाई, पावर इसकी 4 ही है। एक एनिमी हमारा और रिड्यूस हो गया, अब 1 2 और 4 5। ठीक है, ये इसकी डैमेज, ये इसकी हेल्थ। अब क्या होगा, सारे एनिमीज इसको मारेंगे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 का डैमेज फिर मिलेगा। फिर क्या करेगा, बॉब किसी एक एनिमी को मारेगा, लेट्स सपोज बॉब ने इस एनिमी को मारा, तो इसका ये हो गया 0, क्योंकि इसकी हेल्थ 0 हो गई। इस एनिमी का काम हो गया खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू 6 पे। ठीक है, पावर इसकी 4 ही रहेगी। बॉब किसी एक एनिमी को, सॉरी, पहले एनिमीज पे अटैक करेंगे। एनिमी कितने का अटैक करेंगे, एक ही एनिमी बचा ही हुआ है। ठीक है, तो एनिमी ने इस पे अटैक किया, 2 का डैमेज दिया। ठीक है, फिर बॉब ने अटैक किया, तो बॉब ने जब 5 को 1 कर दिया होगा इसकी हेल्थ को। ठीक है, तो अब कितने का डैमेज हुआ, 2 का। फिर आएगा टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड का। ठीक है, इसकी पावर है 4। अब इसके पास एक ही एनमी है, इसका डैमेज था 2, हेल्थ थी 1। फिर ये इसको एक मारेगा और ये इसको एक मारेगा, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, मीन्स कुछ भी हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का डैमेज दिया इसने, फिर से 2 का डैमेज दिया। ठीक है, अब अगर आप सम करोगे तो कितने डैमेज मिले, 10 10 20 26 32 35 एंड 4 39। तो टोटल जो डैमेज मिला 39। तो इस केस में हमें डैमेज मिला है 39, और हमें क्या करना है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बैठालने हैं जिससे जो डैमेज टोटल बॉब को मिल रहा है ना, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, कोई और कलर मिल जाए तो, मोर कलर्स, येलो, मे बी येलो बैठेगा। ओके, हाँ ये थोड़ा सही है। तो देखो, अब क्या होगा, अब अगर मैं कोई टेस्ट केस ले लूँ, लेट सपोज कोई अच्छा टेस्ट केस नहीं मिल रहा, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, पावर 4 1 2 3 4 4 5 6 8। ठीक है, तो पावर है 4, और डैमेज है इसका 1 2 3 एंड 4, और हेल्थ है इसकी 4 5 6 8। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मेरे को पता है कि बॉब पे अटैक जब भी होगा, तो जो एनिमीज होंगे वो, अगर मान लो t = 1 पे अटैक हो रहा है, या t = 2 पे हो रहा है, या अप टू t = I पे अटैक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को ये पता है कि ये बंदा 4 का डैमेज देगा, ये बंदा 3 का डैमेज देगा, और जितना लेट करते जाएंगे उतना ही डैमेज इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैंने इस बंदे से लास्ट में अटैक किया, तब तक ये 4 का तो डैमेज दे रहा है। मैं लेट सपोज मैंने इस बंदे को पहले मारा, तब तक इसने 4 का डैमेज दिया। फिर मैंने इस बंदे को मारा, तो फिर से इसने 4 का डैमेज दिया, और फिर मैंने जाके इस बंदे को मारा, तो भी इसने 4 का डैमेज दिया। तो मीन्स 3 बार 4 का डैमेज मिला मेरे को। ठीक है, तो मेरे को मतलब कुछ डैमेज का कुछ देखना है, और ये रही उसकी हेल्थ। तो सिर्फ डैमेज मैटर करेगा, नहीं, सिर्फ डैमेज बिल्कुल नहीं मैटर करेगा, उसकी हेल्थ भी मैटर करेगी। तो मीन्स मैं क्या करूँगा,
मेरे को पता है इसकी पावर 4 है, तो मेरे को पता है कि ये बंदा को मारने में मैं 1 सेकंड लूंगा, डिवाइड बाई 4, ऑब्वियस सी बात है। इस बंदे को मारने में मैं 2 सेकंड लूंगा, 5/4 +1। इस बंदे को मारने में मैं 2 सेकंड लूंगा, एक बार मारूंगा तो ये 2 बनेगा, फिर दोबारा मारूंगा तो ये 0 से छोटा होगा, और फिर ये बोलूंगा भाई इसको मारने में तो मैं 2 सेकंड लूंगा। ठीक है, इससे मेरे को मैं क्या करूंगा, सब नंबर को डिवाइड कर दूंगा 4 से। इससे ये पता चल जाएगा कि मुझे किस एनिमी को मारने में कितना टाइम लग रहा है। अब मैं क्या हुआ, 1 2 3 4 था। अब मेरे को ये पता है कि कौन से एनिमी को मारने में कितना टाइम लग रहा है, इसको मैं टी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये पता है किस एनिमी को मारने में कितना टाइम लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि भाई अभी ये मुझे पता है कि किस बंदे को मारने में, अगर ये बंदा 4 बंदे हैं, मुझे को पता है किस बंदे को मारने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब मैं ये भी देख सकता हूँ ना कौन बंदा कितना डैमेज दे देगा उस टाइम में। तो ये बंदा कितना डैमेज दे देगा 1 सेकंड में, 1 का डैमेज देगा, क्योंकि इसको मारने में 1 टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। और इसका डैमेज 1 है, तो 1 सेकंड में ये 1 का डैमेज देगा। ये 2 है और इसका डैमेज कितना है, 2 है। तो मीन्स ये कितना 1 सेकंड में 1 का डैमेज देगा, विच इज़ 2/2। ये कितने का डैमेज देगा हर सेकंड, ये देगा 3/2 का डैमेज, विच इज़ 1.5। और ये कितने का डैमेज देगा, 4/2 का, विच इज़ 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया कि हर बंदा अपने 1 सेकंड में कितने का डैमेज देगा। अब मुझे क्या करना है, डैमेज ही तो मिनिमाइज करना था ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा डैमेज वाले को पहले यूज़ करूँगा, ताकि वो नेक्स्ट सेकंड कम से कम डैमेज दे पाए। तो इस केस में क्या हो गया, मेरे को ये पता चल गया। अब मैं यहाँ पे एक एरे दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे को पता है ये इसके एक्चुअल डैमेजेस है, ठीक है। और ये मेरे को पता है उसकी हेल्थ कितनी है, 1 2 2 2, सॉरी 4 5 6 8, ये हेल्थ हो गई, ठीक है। और मेरे को पता है इनको मारने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 2 2। और ये मैं कह सकता हूँ डैमेज पर सेकंड कितना है, किसका डैमेज पर सेकंड कितना है, 1.5 और 2। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को सबसे ज़्यादा डैमेज वाला सबसे पहले करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रायोरिटी क्यू बना लूँ, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बना लिया, या फिर एक शॉर्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक तरीके से इसको शॉर्ट कर लिया, फिर तो प्रायोरिटी क्यू बनाओ या ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है। मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाई है, ठीक है। सपोज इसे प्रायोरिटी क्यू बना लिया। अब मेरे को पता है कि इस बंदे को 2 सेकंड लगेंगे, और ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो मीन्स 2 का डैमेज देने वाला इंडेक्स 3 पे है। फिर सबसे ज़्यादा डैमेज कौन देगा, ये वाला देगा। फिर 1.5 पर सेकंड का डैमेज देने वाला 2 पे है। फिर 1 का डैमेज देने वाला 1 पे है। और फिर 1 का डैमेज देने वाला 0 पे है। अब ये इसको मैंने मतलब प्रायोरिटी क्यों बनाई है, तो मैंने उल्टी प्रायोरिटी क्यों बनाऊंगा, मैं यहाँ से एलिमेंट निकालूंगा, मतलब मैक्सिमम वाला टॉप पे रखूंगा, ये मैंने उल्टा बना लिया। तो मैं नीचे से एलिमेंट निकाल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि टोटल डैमेज कितना होगा, मिनिमम। मिनिमम तो 1 + 2 + 3 + 4 होगा, इतना तो डैमेज जाना ही जाना है, विच इज़ 10। आंसर हमारा हो गया 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको निकालूंगा, इस बंदे को निकालूंगा। ये बोल रहा है कि भाई डैमेज पर सेकंड है 2, ठीक है। और वो एनिमी की पोजीशन है 3, ठीक है। एनिमी की पोजीशन है 3, मीन्स ये वाला बंदा है, 0 1 2 3, ये बंदा है, ठीक है। 0 1 2 3, ये बंदा है। और 0 1 2 3, ठीक है। अब मैं तीसरे इंडेक्स पे जाऊंगा, मैं देखूंगा भाई इसको 2 सेकंड लग रहा है, क्योंकि इसका T(3) क्या है, T(3) क्या है, 2। तो T(3) 2 है, मतलब इसको 2 सेकंड मारने में लगेगा। अब जब मेरे को इसको 2 सेकंड मारने में लगेगा, तो टोटल हमारा कितना है, 10, या फिर 1 + 2 + 3 + 4 बोल सकते हो। तो 10 इंटू 2, मतलब क्योंकि 2 सेकंड लगेगा मारने में ना, तो टोटल डैमेज था 10। 10 × 2 20, मीन्स अभी हमारा आंसर हो गया 20। आंसर प्लस 10 × 2 विच इज़ 20, ठीक है। 20 सेकंड लगने ही लगने हैं, क्योंकि इसको मारने में 2 सेकंड लगेगा, ये T(2) यही बता रहा है। T(2) की टी क्या बता रहा है, मारने में कितना टाइम लगेगा, मारने में कितना टाइम लगेगा। अब मारने में ये बोल रहा है 2 सेकंड लगेगा। अब जब मारने में 2 सेकंड लग रहा है, तो सारे एनिमीज अभी हमारे एक्टिव हैं। तो इसका सम कितना है, 10। तो 10 × 20 तो 20 सेकंड लग गया। अब क्या होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट मैंने निकाल दिया। अब क्या हो गया, अब हमारा टोटल हमने माइनस कर दिया, टोटल हो गया 10 - D(3), D ऑफ एनिमी पोजीशन विच इज 3।
अब हो गया हमारा टोटल 7, क्योंकि ये एनिमी अब मर गया, और ये एनिमी जैसे ही मर गया, अब हमारा जो टोटल डैमेज है वो 7 बचा, क्योंकि ये वाला अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा डैमेज कौन दे रहा है? ये वाला बंदा दे रहा है। फिर इसको निकालेंगे, इसका डैमेज पर सेकंड है 1.5। इसकी पोजीशन क्या है? इस एनिमी की पोजीशन है 2। अब मैं देखूंगा भाई कि 2 को कि मारने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो मीन्स अब हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 20 जो प्रीवियस था, प्लस अब हमारा टोटल कितना है? टोटल 7। 7 इंटू इसको मारने में कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तक तो ये तीनों एलिमेंट डैमेज देंगे ही देंगे ना। तो अब हमारा जो नया आंसर हो गया वो हो गया 34। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 34। अब टोटल हमारा माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला 2 सेकंड बाद ये एनिमी मर जाएगा, और जैसे ही ये एनिमी मर जाएगा तो क्या होगा? टोटल में हमारा 7 माइनस इस एनिमी की पोजीशन, इस एनिमी की डैमेज कितना था? 2, सॉरी 3 था, तो 7 माइनस 3 हो गया 4। मैंने कुछ गलत किया। 10 माइनस 3 7। ये कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 3 7 7 2 9 9 1 10। और अच्छा ये था 4 था, सॉरी, ये 10 माइनस 4 हुआ। तो ये हुआ, अब टोटल डैमेज हुआ 6। फिर ये होगा 6 इंटू 2 विच इज़ 12। तो ये जाएगा 32। ठीक है, अब हमारा नया टोटल क्या हो गया? नया टोटल हो गया 7 माइनस, सॉरी 6 माइनस 3 विच इज़ 3। ठीक है, तो ये अब ये वाला एनिमी भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला एनिमी भी एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहा है? ये बंदा डैमेज दे रहा है। ठीक है भाई, तुम सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहे हो। अब देखते हैं भाई, तुम जो डैमेज दे रहे हो वो दे रहे हो कुछ 1 का, ठीक है, और तुम्हारी पोजीशन है 1 की। अब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा अभी तक 32 था, प्लस अभी तक कितने एनिमी एक्टिव है? 2 एनिमी एक्टिव है और उनका सम है 3। यहाँ से भी दिख रहा है, वो टोटल से भी दिख रहा है 3। तो 3 इंटू, इसको मारने में कितना टाइम लगेगा? इसको मारने में लगेगा 2 सेकेंड। ये बोल रहे 2 सेकेंड लगेगा, तो 3 इंटू 2 कर दिया। हमारा आंसर हो गया हमारा 36, सॉरी 38 हो गया। ठीक है, अब हमारे टोटल कितना बचा? ये वाला एनिमी मर जाएगा, ये एनिमी मर जाएगा तो इसका डैमेज अब डील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 माइनस 2 वो हो गया 1। ठीक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये एनिमी भी मर गया। ठीक है, इसकी हेल्थ भी खत्म हो गई, इसका टाइम भी खत्म हो गया। अब क्या होना है? अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जिसका डैमेज पर सेकंड है 1। ठीक है, उस एनिमी की पोजीशन है 0। अब आंसर कितना हो गया? उसको मारने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा हो गया 38, प्लस 1 सेकंड मारने में लग रहा है, और इन टू अब हमारा टोटल डैमेज कितना बचा? 1, हो गया 39। और टोटल कितना हो गया? 1 माइनस 1 विच इज़ 0। इस केस में हमारा आंसर आ गया 39। कि हमने क्या किया? हमने ग्रेडली किया, हमने डैमेज पर सेकंड निकाल लिया कौन कितना दे रहा है, उसको शॉर्ट कर लिया ग्रेटर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हर एलिमेंट को निकालते रहे, और एक एक करके हमने चीज़ देखती है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँ तो वो भी ईजी ही है। देखो, आ, एक मैंने टाइम बनाया, टाइम एरे, जो कि ये था। ठीक है, कहाँ गया? मैंने यहाँ बोला था ना, ये टाइम एरे जो मैंने बनाया, इस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। टाइम एरे बेसिकली ये दिखा रहा है कि तुम्हें उसे मारने में कितना टाइम लगेगा। ये सील फंक्शन है, मैंने खुद का सील लिख दिया, तुम लोग सील भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर वो मॉडुलस इक्वल्स टू 0 मीन्स इक्वल डिवाइड है, नहीं तो +1। फिर मैंने एक वेक्टर डबल बनाया, डैमेज पर सेकंड, ये वाला वेक्टर, ये डैमेज पर सेकंड। ठीक है, तो और ये प्रायोरिटी क्यों बनाई है, ठीक है, इसको भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। डैमेज पर सेकंड में मैंने क्या डाला है? डैमेज, कितना वो डैमेज दे रहा है, जैसे इस केस में 4 का डैमेज दे रहा था, और उसको मारने में 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये था ना, डैमेज डिवाइड बाई टाइम, सॉरी ये हेल्थ है, ये है डैमेज। तो ये जैसे इस केस में 1 का डैमेज था, और उसको मारने में 1 सेकंड लग रहा है, तो टोटल उसका डैमेज पर सेकंड हो गया 1। ठीक है, और मैंने डबल इसलिए लिया है क्योंकि 1.5 भी हो सकता है ना इस केस में, इसलिए मैंने डबल लिया है। और हर बार प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये प्रायोरिटी क्यू है, ये पुश क्या कर रहा हूँ मैं? डैमेज पर सेकंड और उसका इंडेक्स। फिर मैंने टोटल को एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है, ये सिंपल जो मैंने यहाँ पे किया, टोटल 1 + 2 + 3 + 4 10। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया 0 करस्पॉन्डिंग। अब फिर मैंने क्या किया, हर बार सबसे बड़ा एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू से निकाला, उसकी पोजीशन निकाली, इंडेक्स ये जो मैं यहाँ पे कर रहा था, ये इनमें की पोजीशन निकाली। ठीक है, फिर आंसर में क्या किया? आंसर प्लस टोटल इंटू टाइम ऑफ इंडेक्स, मीन्स उसको मारने में कितना टाइम लग रहा है इंटू टोटल। ये चीज़ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो 10 इंटू 2, 6 इंटू 2,
3 × 2 ये टोटल इंटू टाइम है। फिर मैंने क्या किया, टोटल में टोटल माइनस डैमेज कर दिया, मीन्स उसका डैमेज फिर माइनस कर दिया ना। जैसे इसमें क्या किया, 20 - 4 टोटल माइनस डैमेज ऑफ इंडेक्स, टोटल माइनस डैमेज ऑफ इंडेक्स, टोटल माइनस डैमेज ऑफ इंडेक्स, और लास्ट में रिटर्न कर दिया आंसर।